एक संत दुखी दुखी घूम रहा था। संत के विचार में भगवान कहाँ रहता है और किसको दर्शन देता है, इस विषय पर संत लगातार विचार करते हुए जा रहा था। संत को लग रहा था कि भगवान आखिर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। वो घूमते 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 जा रहा था कि रास्ते पर एक गांव मिला और उस गांव से गुजर रहा था संत। तो उस गांव में एक दुकान था। तो संत को लगा कि दुकान में कुछ खरीदा जाए। तो संत ने दुकान के पास गया और बोला कि हमको कुछ चीज़ें खरीदना है। दुकानदार बोला कि महाराज जी बोलिए क्या खरीदना है आपको। संत ने कहा कि हम तो खरीदेंगे लेकिन कुछ सवाल उसका जवाब दे दो। दुकानदार बोला कि आप जैसे संत को तो जवाब हमारा जैसे दुकानदार देने में असमर्थ होगा, लेकिन पूछिए दुकान से जुड़ी अगर कुछ सामान खरीदना हो तो आपको हम जवाब दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम क्या करें, जवाब आपको दें। दुकानदार की बात सुन करके संत ने कहा कि आखिर तू बताओ डब्बा में क्या रखा है। दुकानदार ने दुकान में बेहतर तरीके से सजाया था डब्बों को, है ना। सारे डब्बे में सारे चीजें भरी थी। संत ने पूछा कि उस डब्बे में क्या है। दुकानदार ने कहा उस डब्बे में फलाने सामान है। फिर पूछा उस डब्बे में क्या है, तो उस डब्बे में भी फलाना सामान है। फिर संत पूछा कि उस बड़ा सा डब्बा में क्या है, उसमें कहा कि कोई और सामान है। वो अपना नाम बताते जा रहा था, तरह तरह के सामान, किसी में क्या क्या सामान था। तब संत ने पूछते पूछते आखिरकार एक डब्बा को पूछा इस डब्बा में क्या है। तो दुकानदार ने कहा इस डब्बा में राम है, इस डब्बा में भगवान है। संत आश्चर्यचकित हो गया। संत ने पूछा आखिर तुम इस डब्बा में भगवान राम, ये कोई बात पचने वाली नहीं है। दुकानदार ने कहा कि महाराज जी ऐसा है कि जो डब्बा आपको मैं दिखाया सब में कुछ न कुछ सामान भरा है, सिर्फ इस डब्बा में कुछ नहीं भरा है। इस डब्बा में भी कुछ भरा था। उस डब्बा से मैं सारे सामान निकाल करके बेच दिया और जब इस डब्बा में कुछ नहीं बचा तो मैं इस डब्बा को कहाँ कर दिया, बगल में रख दिया और इसमें राम को बैठा दिया, भगवान को बैठा दिया। तो संत ने कहा करे यार मैं संत हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं यार, तू क्या जानता है, तेरे बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो विस्तार से हमको समझा। तो दुकानदार ने कहा कि महाराज भगवान कोई भारी डब्बा में नहीं रहते हैं। इस डब्बा में कुछ सामान था, उसमें भगवान कहाँ रहेंगे। भगवान वहीं पे रहते हैं जिस डब्बा में कुछ सामान ना हो, जिस डब्बा में क्या हो, खाली हो। संत का फिर भी तेरे बात को हमको समझ में नहीं आया, विस्तार से और बता। तब संत को समझाते हुए दुकानदार ने कहा कि महाराज सुनिए, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर गुस्सा होगा, जिस इंसान के अंदर जलन होगा, जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या होगा, जिस इंसान के अंदर क्रूरता होगा, जिस इंसान के अंदर दया नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर लालच होगा, जिस इंसान के अंदर घमंड होगा, जिस इंसान के अंदर गलत विचार होंगे, जिस इंसान के अंदर गलत सोच होगी, उस इंसान के अंदर भगवान नहीं रहते हैं। जिस तरह से हमारे दुकान के और डब्बों में सामान है,
वहाँ पे भगवान नहीं है, लेकिन जिस डब्बा में खाली है वहाँ भगवान है। उसी प्रकार से इंसान के मन से क्रोध, मोह, लोभ, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, हिंसा, पुतला सारा चीज़ अगर विनाश हो जाए और मन कैसा रहे, साफ रहे, मन में कुछ विकार ना रहे, तो उसमें क्या कौन बैठते हैं? भगवान बैठते हैं। आचार्य ने कहा, संत ने कहा, अरे तो मैं संत हो के बात नहीं बता, तुझे तो दुकानदार हो के तुझे ये बात पता है।